Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. In last video we solved exercise 4.2 and 4.3. ठीक है. Today in this video we solved exercise 4.4, 4.5 and 4.6. Let's start exercise 4.4. Our first question is Draw a rough sketch of a triangle ABC. मुझे एक ABC ट्रायंगल लेना है और उसका रफ डायग्राम बनाना है. मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. इसके अंदर की तरफ तो मुझे पॉइंट P को मार्क करना है एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और Q पॉइंट को मार्क करना है एक्सटीरियर बाहर की तरफ. इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. तो मुझे बताना है कि क्या पॉइंट A जो है इसके इंटीरियर की तरफ लाई करेगा या फिर एक्सटीरियर की तरफ लाई करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC. ठीक है, पॉइंट P को मैंने इंटीरियर की तरफ लाई कर दिया और पॉइंट Q को मैंने क्या लाई कर दिया, एक्सटीरियर की तरफ लाई कर दिया. ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A जो है वो ट्रायंगल की क्या कर रहा है, बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट A lies on the given triangle ABC. It lies neither in the interior nor exterior. कि ना तो ये इंटीरियर में लाई कर रहा है और ना ही एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, ये ट्रायंगल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है बच्चों. क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है मुझे इसमें 3 ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं. ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है. पहला ट्राइंगल जो जाएगा ABC. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ADB और तीसरा ट्राइंगल होगा ADC. ठीक है, बी पार्ट दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. मुझे क्या करने हैं, नेम लिखने हैं किसके, 7 एंगल्स के. ठीक है, तो नेम देखो 7 एंगल्स के क्या होगा. सबसे पहला होगा BAC, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा BAC. ठीक है, फिर इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, एंगल BAD. ठीक है, और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, CAD. ठीक है, ये जो एंगल है इसे हम क्या लिखेंगे, AADB. ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ADC. ठीक है, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, ABC, और इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, ACB. ठीक है, अब क्वेश्चन सी दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स. मुझे 6 लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं. तो पहली लाइन सेगमेंट्स हो जाएगी AB. ठीक है, दूसरी हो जाएगी AC. थर्ड ये जो पूरी लाइन है BC ये होगी. ठीक है, फोर्थ होगी AD. ठीक है, फिफ्थ हो जाएगी BD और सिक्स्थ हो जाएगी DC. ठीक है, ये 6 जो है लाइन सेगमेंट्स के नेम है. डी पार्ट है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन. मुझे 2 ट्राइंगल के नेम बताने हैं जिसमें एंगल B क्या है, कॉमन है. तो देखो पहला ट्राइंगल हो जाएगा ABC और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ABD. ठीक है, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल है जिसमें B जो है वो क्या है, एंगल B जो है दोनों में क्या है, कॉमन है. ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो है कंप्लीट हो गई है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5. 4.5 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. मुझे PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. मुझे इसके डायगोनल्स बनाने हैं. नेम देम, उनको नाम देना है. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. मुझे ये बताना है डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ लाई करेगा
या फिर बाहर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसका नेम दे दिया PQRS। ठीक है, इसमें हमने 2 डायगोनल्स बना लिए। पहला तो क्या हो जाएगा PR और दूसरा क्या हो जाएगा QS। ठीक है, ये डायगोनल्स दोनों क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, और O पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। वो जो O पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के कहां पे लाई करेगा, इंटीरियर पार्ट पे लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है KLMN। स्टेट, पहला क्वेश्चन है 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स देखो कौन सी होती है, सबसे पहले मैं KL लेके चलूंगी तो ये KL जो है इसके अपोजिट में कौन सी साइड हो जाएगी, NM। ठीक है, और KN लेके चलेंगे तो KN के अपोजिट में कौन सी साइड हो जाएगी, LM। अपोजिट मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, बी पार्ट दिया हुआ है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो ये हो जाएगा, ये वाला जो है K एंगल है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, LKN, और इसको हम क्या कह रहे हैं, LMN। ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक ये वाला एंगल होगा KLM और ये हो जाएगा KNM। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने। ठीक है, सी पॉइंट दिया हुआ है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मुझे एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पेयर तो जाएगा KL। KL के साथ क्या हो जाएगा, KN, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती है जिनका एक वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है। तो पहली तो हो जाएगी KN और क्या हो जाएगी, KL। ठीक है, दूसरी हो जाएगी NM और क्या हो जाएगी, NL। तो ये हमारे पास एक पेयर हो गया। ठीक है, दूसरा पेयर मुझे लिखना है तो KL और क्या हो जाएगी, LM। ठीक है, और इधर से हम क्या लिख सकते हैं, MN और NK। ठीक है, डी पार्ट हमें दिया हुआ है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स के मुझे क्या लिखने हैं, 2 पेयर्स लिखने हैं। तो 2 पेयर्स देखो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा हमारे पास KL और क्या हो जाएगा, KL और NM। एक पेयर तो ये बन गया, और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, KL और क्या लिख सकते हैं, LM। ठीक है, ये भी क्या है, 2 पेयर है किसके, एडजेसेंट एंगल्स के। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी पेयर लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। तो ये देखो एक्सरसाइज हमारी 4.5 जो है कंप्लीट हो गई है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। फ्रॉम द फिगर हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट दिया हुआ है A, द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, O होगा। फर्स्ट का आंसर होगा द सेंटर ऑफ द सर्किल इज O। सेंटर ऑफ द सर्किल इज O। ठीक है, बी पार्ट है 3 रेडियाई बतानी है। तो पहली रेडियाई तो हो जाएगी OA, दूसरी रेडियाई क्या हो जाएगी OB, और थर्ड वाली क्या हो जाएगी OC। ठीक है, सी पार्ट है ए डायामीटर। तो डायामीटर हमारा क्या होगा, डायामीटर जो होता है सेंटर से होके जाता है, तो डायामीटर क्या हो जाएगा AC। डी है एक कोड बतानी है। तो देखो कोड हमारी कौन सी हो जाएगी, ED। ये वाली हमारी क्या होगी, कोड होगी। E दिया हुआ 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। कोई भी मुझे 2 पॉइंट्स बताने हैं जो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो देखो एक तो पॉइंट हो जाएगा P और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा O। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्किल के इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, Q। G अ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होगा, ये जो शेडेड रीजन है ना AOB, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर होगा। ये क्या होगा, हमारा
सेक्टर, ठीक है, शेडेड रीजन। और अ सेगमेंट, ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्किल आल्सो अ कोड? क्या एवरी जो डायमीटर बनती है सर्किल की वो कोड होती है? यस, एवरी डायमीटर ऑफ सर्किल इज आल्सो अ कोड, क्योंकि डायमीटर जो है वो किसका काम करती है? एक कोड का ही काम करती है, क्योंकि डायमीटर जो है वो क्या होती है? सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है। बी पार्ट दिया हुआ है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्किल आल्सो अ डायमीटर? नहीं, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारी जो कोड है वो सेंटर से होके ही जाए। कुछ कोड सेंटर से होके जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि नो एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर, कि सारी कोड जो है वो डायमीटर ही हो, क्योंकि डायमीटर सेंटर से होके जाएगी, पर कोड जरूरी नहीं है सेंटर से होके जाए, जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। सबसे पहले मुझे कोई भी एक सर्किल बना लेना है, ठीक है। मुझे मार्क करना है इट्स सेंटर, तो मैंने ये मार्क कर दिया ओ। ओ जो है वो क्या हो जाएगा? इस सर्किल का सेंटर। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओ, तो ये ओ हो गया सेंटर, ठीक है। बी अ रेडियस, तो रेडियस मेरी क्या हो जाएगी? ओसी। ये ओसी क्या हो जाएगी? रेडियस। द रेडियस इज ओसी, ठीक है। सी अ डायमीटर, तो ये डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से होके जाता है, तो ए बी जो है वो किसका काम करेगा? डायमीटर का। डी पार्ट दिया हुआ है, ए सेक्टर, तो सेक्टर हो जाएगा ए ओ सी। ये वाला जो है, ये जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। ई अ सेगमेंट, तो सेगमेंट हमारा कौन सा होगा? ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? सेगमेंट, जिसे हम क्या लिखते हैं? डी ई। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर इज ओ। ओ ही एक ऐसा पॉइंट है जो अंदर की तरफ लाई कर रहा है। जी अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर इज एफ। एच है एंड आर्क, तो हमारी आर्क क्या हो जाएगी? AC। ये AC हमारी क्या है? आर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 4 से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। क्या सर्किल के अंदर दो डायमीटर एक दूसरे को काटेगी? यस, क्योंकि डायमीटर जो है वो सेंटर से होके जाती है और सेंटर से होके जाती है, तो इट मीन्स वो एक दूसरे को काटती हुई जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। टू डायमीटर्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, की दो डायमीटर जो है हमेशा एक दूसरे को काटती है, और किस पॉइंट पे काटती है? सर्किल के सेंटर पर। बी पॉइंट दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या सर्किल का सेंटर हमेशा इंटीरियर में लाई करता है? यस, ट्रू। द सेंटर ऑफ द सर्किल विल ऑलवेज बी इन इट्स इंटीरियर, की वो हमेशा क्या करता है? इंटीरियर में ही लाई करता है। बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।